सुप्रीम कोर्ट के जज रंजन गोगोई जैसे, चंचूड़ जैसे जो दो कौड़ी के लुच्चा लफंगा पत्रकार के लिए छुट्टी के दिन में अदालत खोल के जमानत देते हैं, आज ये सारे जज कहाँ हैं जिन्होंने कानून की रक्षा करने की सौगंध खाई थी, गीता और रामायण पुराण पर हाथ रखकर, जो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़े थे। कभी आपने मुसलमानों को आतंकवादी कहा? एक बात बताइए, जब शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था 19,06,606 लोगों के नाम आए थे, उसमें 15 लाख हिंदू थे, कितने मुसलमान थे? करबला की लड़ाई कोई हिंदू मुसलमान में नहीं हुई थी, रामायण महाभारत कोई हिंदू मुसलमान में नहीं हुई थी। हमें पहचानना होगा कि हमारे अपने समाज के दरिंदे कौन हैं जो अपने ही मुल्क को लूट रहे हैं, कौन गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी आज भी कर रहा है। लेकिन आपने शाहीन बाग का नाम लिया, आपको नहीं लगता कि शाहीन बाग की तरह बेनतीजा न हो जाए ये आंदोलन? अरे भैया, वो भी 3.5 महीने चला। एक अनाज जब धरती में जाता है ना, तो जब फूटता है तो अपने जैसे हजारों अनाज पैदा करता है। आज ये किसान हैं, आज संख्या बढ़ती जा रही है। जिन शाहीन बाग के लोगों को भाजपा के लोग कहते थे देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, जब भाजपा में चले गए तो इनके जीजा हो गए। जो महिलाएं वहाँ बैठी थी, जो बाजारू कहीं जाती थी, वो उनकी बहन हो गई। जब फारूक अब्दुल्ला जी मंत्री थे वाजपेयी जी की सरकार में तो देशभक्त थे। महबूबा जी जब के साथ सरकार बनाई तो बहन थी, जब बाद में सरकार से देशद्रोही हो गए। जामिया JNU के छात्र, आपने कारगिल कॉलेज में देखा था, छात्राओं के सामने में हस्तमैथुन किए जा रहे थे। कौन लोग थे? कौन लोग थे? सवाल उठता है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, जामिया में, JNU में जब छात्र आंदोलन करता है तो नक्सली हो जाता है, जब मुसलमान करे तो ये पाकिस्तानी हो जाता है। जब हमारे जो धर्म की रक्षा की, जिन्होंने देश की आज़ादी दिलाई, जो देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, उनको खालिस्तानी बोल दिए। आपने कभी देखा? कौन है? DSP देवेंद्र सिंह पुलवामा के समय पदस्थापित था। पुलवामा घटना हुई, सैटेलाइट ये बताता है कि पंजाब में, हरियाणा में पराली जलता है तो दिल्ली में प्रदूषण होता है। कभी आपने देखा सिख समुदाय के लोगों को उनको समर्थन करते हुए? ये आज भी देशभक्त हैं, कल भी देशभक्त थे। और इन पर सवाल उठाना अपने मुंह पर जूते मारने के बरोबर है, अपने मुंह पर थूकने के बरोबर है। चलिए ठीक। ये देश कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत।